जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। संबंध। साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बदलाकर अब आस्तिक रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। अथवा योगिना में कुले भक्ति तीन ताम अत दुल दुल दुलर बतर लोके जन्म यदि शम। अथवा विराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार जो ये जन्म है सो संसार से निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। अथवा का प्रयोग किस लिए किया गया है? योग भ्रष्ट पुरुषों में से जिनमें मन विषयस्ती होती है वह तो स्वर्ग आदि लोकों में और पवित्र धनियों के घरों में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वह ना तो किसी लोक में जाते हैं और ना उन्हें धनियों के घर में ही जन्म लेना पड़ता है। वह तो सीधे ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में ही जन्म लेते हैं। पूर्व वर्णित योग भ्रष्टों से इन्हें पृथक करने के लिए अथवा का प्रयोग किया गया है। सर्वाधिक पुण्य लोकों की प्राप्ति जो सब योग भ्रष्ट को होनी ही चाहिए, वहाँ के सुखों को भोगने के बाद उनमें से कुछ तो पवित्र धनियों के घर में जन्म लेते हैं और कुछ योगियों के घर में। अथवा से यदि ये भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों का भोगों में यथार्थ वैराग्य है उनके लिए स्वर्ग आदि लोगों में जाकर बहुत वर्षों तक वहाँ निवास करना और भोग भोगने तो दंड के समान ही है। इस प्रकार भगवत प्राप्ति में विलंब होना वैराग्य का फल नहीं हो सकता, इसीलिए उपयुक्त अर्थ मानना ही ठीक है। योगियों के कुलों में ऐसे वैराग्यवान पुरुष जन्म लेते हैं, इससे सिद्ध है कि वह योगी अवश्य ही गृहस्थ होते हैं, क्योंकि जन्म गृहस्थ श्रम में ही हो सकता है। और किमातम का अर्थ करते हुए ऐसे योगियों को ज्ञानी बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? भगवत का यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है। गीता में ये बात भली भांति प्रमाणित है। अन्याय शास्त्रों में भी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य, व्यास, जनक, अश्वपति और रेखा आदि महापुरुषों ने गृहस्थ श्रम में रहते हुए ही ज्ञान प्राप्त किया था। योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान योगी न मानकर साधक योगी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? ऐसा मानने से गिमताम शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान ने दुर्लभतरम पद से भी ये सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानों के घेरों को अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लभ है। अतएव यहाँ गिमताम विशेषण से युक्त योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान सिद्ध योगी मानना ही ठीक है। योगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत दुर्लभ क्यों बताया गया है? मात्र साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्री मानव के घर में अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में अनुकूल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही योग साधन में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला अज्ञानी नहीं रहता। ये सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि देखा जाए तो महात्माओं के कुल में जन्म होने पर तो क्या कहना ही क्या है। महात्मा
आत्माओं का संग ही दुर्लभ, अज्ञेय एवं अमोघ माना गया है, इसलिए ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बतलाना उचित ही है। जय श्री कृष्ण जी।